अक्सर हमारे माइंड में कुछ न कुछ बातें चलती ही रहती हैं और वो कभी खत्म नहीं होती। कभी वो पॉजिटिव हो सकती हैं और कभी निगेटिव। ऐसे ही पॉजिटिव थिंकिंग भी हमेशा सेल्फ टॉक से आती है। सेल्फ टॉक आपके माइंड में चलने वाली अनकही और कभी ना खत्म होने वाली चीजें हैं। आपके अंदर जो थॉट्स आते हैं वो किसी लॉजिक या फिर किसी न किसी रीजन से आ सकते हैं और बहुत सारे थॉट्स मिसकंसेप्शन से भी आ सकते हैं। ये हमेशा आपके माइंड में तब आते हैं जब आपको किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है या फिर आप किसी चीज के बारे में पहले से ही सोचते रहते हैं। जैसे अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ये मुझसे नहीं हुआ तो क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे थॉट्स माइंड में आते हैं। अगर आपके माइंड में चलने वाले थॉट्स ज्यादातर निगेटिव हैं तो जीवन के लिए आपका नजरिया ज्यादा निराशावादी है। अगर आपके थॉट्स ज्यादातर पॉजिटिव हैं तो आप शायद आशावादी हैं। क्या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके थॉट्स निगेटिव हैं या पॉजिटिव? इसके लिए आप इन बातों पर जरा ध्यान दें। क्या आप किसी सिचुएशन के बारे में अच्छी बातों को इग्नोर करते हैं और निगेटिव बातों में उलझ जाते हैं? इसको ऐसे समझते हैं, आप डिनर के लिए बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ गए और वहाँ बहुत एंजॉय किया, लेकिन लास्ट में रेस्टोरेंट आपको गलत बिल दे देता है। आप नाराज और निराश फील करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और अपने अच्छे टाइम को भूल जाते हैं। क्या आप किसी बुरी या निराशाजनक घटना के लिए दोष लेने के लिए तैयार रहते हैं? एग्जाम्पल के लिए, आपका कोई फ्रेंड आपका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करता तो आप मान लेते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। पहले से ही डिसाइड कर लेना, इसका मतलब है कि आपको एक शौक लगता है और फिर सबसे बुरा होने की उम्मीद होती है। एग्जाम्पल के लिए, आपकी कार सुबह स्टार्ट नहीं होती, इसलिए आपको लगता है कि आपका बाकी दिन बर्बाद होने वाला है। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट सोचना, इसमें आप चीज़ों को या तो अच्छा या फिर बुरा मानते हैं और इस थॉट में कोई बीच का रास्ता होता ही नहीं। इस मानसिकता के साथ अगर चीज़ें सही नहीं है तो वो अपने आप ही खराब होती जाएंगी। जब भी आपको कोई निगेटिव थॉट नजर आए तो उसे रोकने की कोशिश करें और अपना ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पर लगाएं। सिचुएशन के बारे में लॉजिकली सोचें। आपके नेगेटिव थॉट रातों रात दूर नहीं होंगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप खुद को ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपनी नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल कर लेते हैं तो ये ही टाइम होता है कि अब आपको अपनी पॉजिटिव थॉट्स को बूस्ट करना है। इसके लिए आपको इन टिप्स को यूज करना होगा। जो लोग स्ट्रेस वाला काम करते टाइम स्माइल करते हैं, या फिर चाहे वो फेक स्माइल ही क्यों ना हो, वो लोग बाद में उन लोगों के कंपेयर में ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं जो न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखते हैं। और अगर आपकी स्माइल रियल है तो आपको उसका ज्यादा फायदा होगा। इसलिए ह्यूमर की तलाश करें और ऐसे लोगों या चीजों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपको हंसाते हैं। जब कुछ बुरा होता है तो आपके कंट्रोल से बाहर होता है, तो परेशान होने के बजाय उस सिचुएशन के अच्छे साइड को अप्रिशिएट करने की कोशिश करें। अगर आप किसी ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं तो ट्रैफिक जैम के बारे में स्ट्रेस लेने के बजाय याद करें कि कार होना कितना कंफर्टेबल है। जब आप कार चला रहे हो तो उस टाइम का यूज म्यूजिक सुनने या कोई ऐसा प्रोग्राम सुनने में करें जो आपको पसंद है। जब आप हर दिन या हफ्ते बैठकर उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, तो आप अपनी लाइफ में मौजूद अच्छी चीजों पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग ग्रेटिट्यूड की डायरी रखते हैं वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा थैंकफुल, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट फील करते हैं और बेहतर नींद भी लेते हैं। अपने सबसे अच्छे पॉसिबल फ्यूचर की कल्पना करें। अपने फ्यूचर के लिए एक ब्राइट अप्रोच के बारे में डिटेल से सोचें। कैरियर, रिलेशन, हेल्थ, हॉबी और इन सब थॉट को लिख लें। जब आप इमेजिन करते हैं कि आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है तो इससे ये पता चलता है कि आप प्रेजेंट में ज्यादा खुश रहेंगे। एक हफ्ते तक हर दिन अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ में से किसी एक के बारे में सोचें, जैसे काइंडनेस, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन या क्रिएटिविटी, और इसे लिखिए कि आप उस दिन उस स्ट्रेंथ का नए तरीकों से यूज कैसे करने का प्लान बना रहे हैं। फिर उस स्ट्रेंथ पर काम करना शुरू करें। एक स्टडी में ये पाया गया है जो लोग ऐसा करते हैं उनकी खुशियाँ बढ़ जाती हैं और वीक के लास्ट में उनके डिप्रेशन के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अगर आप ज्यादा आशावादी बनना चाहते हैं और ज्यादा पॉजिटिव सोच से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफ में उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जिनके बारे में आप मोस्टली नेगेटिव ही सोचते हो। चाहे वो काम हो, डेली ट्रैवलिंग हो, लाइफ के चेंजेस हो या कोई रिलेशन हो, आप इनमें से किसी भी एक एरिया पर फोकस करके एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हो। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचें। दिन भर में कुछ टाइम रुकें और चेक करें
करें कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके थॉट नेगेटिव हैं, तो उन्हें पॉजिटिव शेप देने का तरीका ढूंढने की कोशिश करें। खुद को मुस्कुराने या हंसने की परमिशन दें, और जब आपकी सिचुएशन टफ हो तो आप डेली लाइफ के इंसिडेंट्स में कुछ ह्यूमर की तलाश करें। जब आप अपनी लाइफ पर हंस सकते हैं तो आप कम स्ट्रेस फील करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। वीक के ज्यादातर दिनों में लगभग 30 मिनट एक्सरसाइज का गोल सेट करें। आप चाहें तो इसे दिन के 5-10 मिनट के टाइम के पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपके मूड को पॉजिटिव तरीके से इफेक्ट कर सकता है। अपने माइंड और बॉडी को एनर्जी देने के लिए हेल्दी फूड खाएं, सफिशिएंट नींद लें और स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक सीखें। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखें। इंश्योर करें कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव और हेल्पफुल लोग हों, जिन पर आप हेल्पफुल एडवाइस और फीडबैक के लिए डिपेंड हो सकते हैं। नेगेटिव लोग आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करें। एक सिंपल रूल को एक्सेप्ट करें कि आप अपने आप से ऐसा कुछ ना कहें जो आप किसी और से नहीं कहेंगे। अपने साथ जेंटल और एनकरेजिंग रहें। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसको लॉजिकली जज करें और आपके बारे में जो अच्छा है उसके बारे में कंफर्म करके रिएक्शन दें। अपनी लाइफ की उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक को कुछ इस तरह से आप पॉजिटिव थॉट में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। इसके बदले आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये कुछ नया सीखने का मौका है। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन ये बात तो आपको पता ही है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। डेली पॉजिटिव थॉट की प्रैक्टिस करें। ये रातों रात चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ लास्ट में आपकी सेल्फ टॉक में सेल्फ क्रिटिसाइज्ड कम और सेल्फ एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा। आप अपने आसपास की दुनिया को भी कम क्रिटिसाइज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।